शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से। सोड है क्या, इसके पीछे कॉजेटिव फैक्टर क्या है, और फिर हनीमन ने इसको साइकोटिक का नाम क्यों दिया, इसको फिर इसके साथ जो भी कंपैरेटिव स्टडी होगी। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में 30% लोग जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस से मुब्तला हैं, तो ये ट्यूबरकुलोसिस के बाद एक बहुत बड़ी बीमारी है। और इसके साथ जैसे आगे हमारा लेक्चर आएगा सिफिलिस पे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। और हनीमन के जो फॉलोअर थे, उन्होंने सिर्फ ये दो मशहूर जो है ना, जिन लोगों ने दो जो म्याज़म थे या तीसरा सोरा था, इसको ही पकड़ के दुनिया में बहुत लोगों ने लोगों को शफा बचाई। लेकिन अब इसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। हनीमन ने कहा था कि मेरे पास इस वक्त आर्टिफिशियल डिजीज जो दवाइयां हैं बहुत कम है, और जब हमारे पास दवाइयां बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो हम बेशुमार अमराज को ठीक करने की सलाहियत रखेंगे। तो उसके ज़माने में तो 100-125 के करीब दवाई थी, आज तो दवाई भी 2000 से क्रॉस कर गई है। तो हमें इन सारी चीज़ों पे दस्तरस हासिल करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि क्रोनिक डिजीज़ जितनी भी हैं या एक्यूट डिजीज़ भी विदाउट नसोड आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो 100 में से 5 से 10% करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी नसोड पे दस्तरस है तो मैं ये समझता हूँ आप 100% क्योर कर सकते हैं अगर आपकी दस्तरस है। तो अगर आपकी दस्तरस नहीं है, और बाद लोग डिरेंज भी लोगों को करते हैं, लोगों को बेसिकली कम इल्म जो दोस्त होते हैं ना, वो भी बड़ा नुकसान होता है इंसान को, जो समझते नहीं है और कम इल्मी पे आप लोगों को ख़राब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन नादान जो होम्योपैथ के जो जिनके पास पूरा बात करने का इल्म नहीं मौजूद होता, और वो होम्योपैथी के नाम पे अपनी बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये खुदा उनसे बहुत नाराज़ होगा। वो खुदा की नाराज़गी जो है ना, मेरे ख्याल में नहीं मोल लेनी चाहिए, वगरना आप हस्ती से नेस्त नबूद हो जाते हैं। तो ये खुदा का कानून है, ये सिस्टम जो है होम्योपैथी, ये अल्लाह का कानून है, ये निज़ाम फितरत है। और जिस बंदे ने ये आपको निज़ाम दे गया, खुदा ने जिसके ज़रिए दे गया, उसने आपको ये मुफ्त में आपको मुहैया करके गया। उसने कोई पैसे आपसे नहीं लिए, उसने आपसे कोई डिमांड नहीं की, उसने आपसे कुछ नहीं लिया। उसने तो सिर्फ इतना ही कहा कि ये मुझे खुदा ने ये इल्म दिया था और मैंने आप तक पहुंचा के अपना फ़र्ज़ अदा किया, और ये उसकी अमानत है। और आपको पता है कि अब किसी की अमानत में आप ख़यानत करेंगे तो फिर खुदा कितना रज़ा आता है। ये खुदा की दी हुई, हनीमन की दी हुई हमारे पास उसकी एक अमानत है। और अमानतें जो हैं जिनकी होती हैं उनको लुटाना होता है। और ये अमानतें किसकी हैं? ये इंसानों की हैं। ये उन्होंने इंसानों के लिए आपको दी हैं। ये अमानतें आपको ज़ाती बड़ा सख्त उसने कुरान पाक में कहा है कि जो अमानतें आपको दी गई हैं, वो अमानतें आपने अगर गलत इस्तेमाल की तो फिर उसकी बहुत बड़ी सज़ा। तो ये जो इल्म है होम्योपैथी का, ये रियली खुदा की तरफ से और हनीमन की तरफ से आपके पास ये अमानतें हैं। और जिसकी ये अमानतें आपके पास हैं, उसको लुटाना, ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी खुदा की खुशनुदी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसमें ख़यानत करेंगे, इससे ज़ाती मफादात को हासिल करेंगे। और बल्कि एक जगह कुरान पाक में ये कहा है कि ये जो यतीम बच्चों के बारे में उन्होंने कहा कि इनकी जो विरसा होता है, इसको आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, ज़रूरत के तहत आप कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना माल है उनको लौटाना आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके पास है। तो ये इस हद तक तो मेरी ज़रूरतें पूरी करेगा जिस हद तक मेरी ज़िंदगी के अखराजात हैं, ये मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है। लेकिन इस इल्म को, इस अमानत को अगर हम बेचते हैं और बेदरेग और बेइंतहा पैसे लेके बेचते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा बहुत नाराज़ है। ये अमानतें इस खुदा की मखलूक के लिए हैं और इन्हें तक पहुँचाना मेरा और आप सबका फ़र्ज़ है।